2 प्लस आई बाई 2 के पावर 5 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस आई बाई 2 पावर 5 if real part of z and imaginary part of z respectively denote the real and imaginary part of z then ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, वो क्या है, z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू रूट में 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 द पावर 5 और एक है क्या रूट 3 बाई 2 माइनस आई बाई 2 के पावर 5। देखो यार, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक, एक तुम बेसिक तरीका से कर सकते हो, दूसरा या तो इसको इन्वर्स फॉर्म से कर लो या तो फिर डिमॉरिस थ्योरम। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमॉरिस थ्योरम को यूज कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हमेशा से मैंने एक ही रूल बताया कि डिमॉरिस करो, करने को तो इन्वर्स फॉर्म से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिमॉरिस से करोगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या z इक्वल टू क्या होता है डिमॉरिस थ्योरम के लिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस इसी में चेंज कर देना। ठीक, तो हमने ये चीज बता थे कब अप्लाई कर रहे हैं, जब पावर बहुत ज्यादा दे दे, मतलब वो हम आसानी से उसको एक्सपेंड ना कर पाए, तो हमेशा क्या करते हैं, डिमॉरिस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक, अब पावर 5 है, कुछ लड़कों को फार्मूला याद रहता तो कर लेते, नहीं याद है तो ऐसी बात है नहीं कि नहीं होगा, होगा, उसके लिए रूल है। तो अगर मैं कह दूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n है, तो ये पावर कहाँ चलाता है, बस इसके एंगल में। ठीक, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। ठीक, बस ये फॉर्मूला याद रखना है बस। और ये सब चीजें मैं प्रूफ करा चुका हूँ, कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, वो हर एक तरीका बता रखा हूँ। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिर से बताने की जरूरत है, सीधा आते हैं क्या क्वेश्चन पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, और ध्यान देना इसको भी इस तरीके से ब्रेक करना ताकि इस एंगल में कोई चेंजेस ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार मैं फिर से इसी को लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा फॉर्म बनाने के लिए। तो 1/2 आई द पावर 5 और ये कितना हो गया रूट 3/2 माइनस 1/2 आई के पावर 5। इतनी बात समझ आ गया। ठीक, अब ये कॉस के टर्म में किसकी वैल्यू होता है, ये ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होता है sin 30, तो ये कितना cos 30 हो जाएगा। ठीक, अब ये सब चीजें मान कर मैं चलता हूँ कि इतना तो पता है क्योंकि ये 10th वाली चीज है कि sin 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, ये सब पता होगा। ठीक, ये मान कर चलता हूँ, तो cos कितना हो जाएगा π/6, कितना हो जाएगा cos π/6, आई sin ये कितना हो जाएगा π/6, जस्ट ये भी वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/6 माइनस आई sin π/6 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब बस क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो ध्यान देना, इसको भी कुछ लोग अलग से ब्रेक कर देते हैं, तो मैं दोनों तरीका बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे भी ब्रेक करोगे तो आएगा, ये जरूरी है कि फार्मूला यही होता है, तो इसके लिए भी करोगे तो वैलिड है। ध्यान देना cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर अगर n है तो इसमें भी वैलिड होगा। ठीक, ध्यान देना, तभी आंसर गलत नहीं आएगा, ये लिख कर दे रहा हूँ। ठीक, हाँ, अप्रोच सही होना चाहिए तभी आएगा, ये नहीं कि बस तरीका कुछ भी लगा दे तो आ जाए, नहीं, तरीके सही लगाओगे तो आंसर कंफर्म है सही आएगा। ठीक, तो चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी को लोग क्या करते हैं, पहले प्लस बना देंगे, अभी मैं प्लस बना के भी सिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस। ओके, तो ये पावर यहाँ चलाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, तो cos कितना हो जाएगा n है तो n थीटा, n मतलब n की वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6 प्लस, देखो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक, एक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos माइनस π/6, भाई बाहर देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा, cos थीटा हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। और मैं ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, तो मैं इसीलिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब ये वाला माइनस को अंदर भेज दो, प्लस आई साइन माइनस π/6। देखो लोग क्या करते ऐसे फॉर्म बना के चेक कर, मतलब इसको इस तरीके से cos माइनस π/6 प्लस आई साइन माइनस π/6। अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर अब अप्लाई करेंगे। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ नहीं तुम यार उसको छोड़ दो, स्टेप क्या करना, तुम डायरेक्ट सीधा अप्लाई करो। ठीक, तो एक तरीका मैंने ये बता दिया कि भाई अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है कि हाँ हमें माइनस से डर लग रहा है तो तुम इसमें ब्रेक करके कर देना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो cos 5 π/6 माइनस आई साइन 5 π/6, वैल्यू में अगर कोई चेंजेस आ जाए तो बता देना। ठीक, अभी तुम यहाँ पावर 5 होगा ना, इसको भी अंदर रखोगे तो माइनस आएगा। ठीक, तो एक तरीके एक कर दिया तो डायरेक्ट कर दिया। ठीक, दोनों तरीके पता होना चाहिए। अब देखो जो कट रहा है तो उसको आसानी से काट दो, जो ना काटे तो उसको जाने दो, वो तो हो गया जय श्री राम। तो कितना हो गया 2
कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये इसकी वैल्यू निकालना तो निकाल लो, 2 कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 भाई √3/2 ही होगा। तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू √3/2। तो ये गया तो कितनी वैल्यू आ गया भैया, √3। अब देखो ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर अब देखो जब मैंने दोनों को जोड़ा तो जेड की भी जो वैल्यू है वो रियल पार्ट आया, लेकिन वो नेगेटिव आया। ये कितना है, 3 है, तो ये तो है नहीं। अब देखो दूसरी चीज है, तो यहाँ पर देखो ये हमको रियल पार्ट मिला, मतलब जो जेड मिला वो हमको मिला असल में √3। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो चलो हम जबरदस्ती बना देते हैं 0i। ठीक, चलो आप कंपेयर कराओ। तो आर की वैल्यू क्या है, 0 से नेगेटिव। ये तो बात, इतनी बात तो सही है, लेकिन क्या आई जेड मतलब जो इस जेड का कॉम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी पार्ट है, क्या वो 0 से ज्यादा नहीं, इक्वल टू 0। इसलिए ये भी क्या हो गया गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, लेकिन ये बोला जा रहा है क्या, 0 से ज्यादा, तो इसलिए गलत है। क्या ये वैल्यू सही है, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या वो 0 के बराबर है, बिल्कुल ये बात सही है। अगर आप देखो क्या जेड की वैल्यू ग्रेटर देन है, रियल पार्ट नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये गलत होगा। और वैसे भी ये भी क्या ऑप्शन गलत है। ठीक, बातें समझ में आ गई। चलो बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना भी हो। ठीक, तुम्हारा जितना ये ध्यान देना, जितना तुम पेड बैच से पढ़ते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पढ़ा दूंगा, उससे कई ज्यादा पीवाईक्यू करा दूंगा। वो लोग 2 4 10 12 15 मानता हूँ 20 25 कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे, लेकिन मैं सैकड़ों करा दूंगा, इतना करा दूंगा ना भर भर के, बस देखते जाओ। ठीक, मैंने एडवांस बोला था, पूरा एडवांस मैंने पूरा करा दिया हूँ। ठीक, इतना करा दिया हूँ कि फिर हाँ देखोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगा कि मतलब कितना क्वेश्चन करा हूँ। ठीक, और इसी तरह तुम्हारा ये भी पूरा करा दूंगा। चलो बाकी अगला क्वेश्चन।